इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर कोई नई चीज़ नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा है पॉइंटर वही चीज़ यहाँ पर भी है। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर आपने क्या पढ़ा था? पॉइंटर क्या करता है? एड्रेस कंटेन करता है। पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस। तो पॉइंटर कैसे लिखते हैं? किसी भी वेरिएबल के नेम से पहले अगर डिक्लेरेशन में आप स्टार लगा दें तो उसका मतलब वो क्या होता है? पॉइंटर वेरिएबल होता है। अगर मैं आपसे कहूँ ये पॉइंटर वेरिएबल कंटेन कर रहा है एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस, तो आप डेटा टाइप क्या लिख लेंगे? इंट। तो ये क्या हो गया? इंटीजर पॉइंटर, पॉइंटर टू इंटीजर। फिर आपने एक पॉइंटर लिया, मान लो क्यू, आपने क्या कहा? इसका टाइप क्या है? फ्लोट। तो इसका मतलब क्या होगा? पहले वाले का कोई वेरिएबल x है तो आप कहोगे p कंटेन्स द एड्रेस ऑफ x। सिमिलरली क्यू का मतलब है ये एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा। मान लीजिए अगर एक वेरिएबल है फ्लोट b, तो आप कहोगे क्यू कंटेन्स द एड्रेस ऑफ b। सिमिलरली अगर आपने लिखा स्टार s और आपने इसको क्या दे दिया? टाइप दे दिया स्ट्रक्ट, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर है तो क्या कंटेन करेगा? एड्रेस। किस टाइप के वेरिएबल का? जिसका टाइप होगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है स्ट्रक्ट स्टूडेंट s1, तो आप कहोगे s कंटेन्स द एड्रेस ऑफ s1। तो स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा। जो आपने पहले पॉइंटर में पढ़ा था वही चीज़ यहाँ भी है। ठीक है, डिफरेंस क्या पर है कि मान लीजिए आपने कहा, एक एग्जांपल से देखें, स्ट्रक्ट s, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया s नाम से। ठीक है, इसमें आपने एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए इंट a, एक वेरिएबल लिया, इसको आपने कर दिया बंद। ठीक, फिर आप आए मेन में। मेन में आपने क्या करा? एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रक्चर टाइप का स्ट्रक्ट s1, एक स्ट्रक्चर का पॉइंटर क्रिएट करा स्ट्रक्ट s, मान लीजिए पॉइंटर वेरिएबल इज s2। ठीक है, अब आपने क्या कहा? s2 कंटेन्स द एड्रेस ऑफ s1। s2 किसका कंटेन करेगा? ऐसे वेरिएबल का एड्रेस जिसका टाइप क्या है? स्ट्रक्ट s है। तो आपने कहा स्ट्रक्ट s2 कंटेन्स एड्रेस ऑफ s1। अब मैं कह रहा हूँ आपको करना क्या है? टास्क क्या है? a को वैल्यू असाइन करनी है 5। a को क्या वैल्यू असाइन करनी है? 5। तो इस a को आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर के मेंबर के थ्रू, स्ट्रक्चर का वेरिएबल के थ्रू। स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या है? s1। तो आप क्या लिखेंगे? सिंपल s1 डॉट a इक्वल टू 5। एक तो मेथड है कि स्ट्रक्चर का मेंबर हमने पढ़ा था किससे एक्सेस होता है? स्ट्रक्चर के वेरिएबल से, तो वेरिएबल डॉट मेंबर नहीं। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आपको वेरिएबल से एक्सेस नहीं करना है, आपको किससे एक्सेस करना है? पॉइंटर से। तो पॉइंटर से एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे? s2। पॉइंटर से एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है एरो। ठीक है, एरो कैसे करना है? पहले माइनस टाइप करना है, फिर ग्रेटर देन टाइप करना है, तो इससे क्या आएगा? एरो सिंबल आएगा। तो s2 एरो 5। तो ये दो मेथड हैं स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने की। एक थ्रू वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू आप इसको एक्सेस करो थ्रू, सेकेंड इज थ्रू स्ट्रक्चर पॉइंटर। अगर आप वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे डॉट ऑपरेटर का, और अगर आप पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो आप करेंगे किसका यूज़? एरो का यूज़। तो ये है हमारा पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर मीन्स, मान लीजिए आपने एक स्ट्रक्चर लिया स्ट्रक्ट, उसको नाम दिया s, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया आपने इंट a,
और एक लिया आपने मान लीजिए स्ट्रक्ट एस पॉइंटर S1, इस तरह का आपने कोई स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। तो इसके अगर आप मेंबर को देखें तो एक तो है इंटीजर टाइप का मेंबर और दूसरा है एक पॉइंटर। किसका पॉइंटर? स्ट्रक्ट एस, यानी एक स्ट्रक्चर पॉइंटर। देखें S1 किसको पॉइंट कर रहा है? S1 पॉइंट कर रहा है स्ट्रक्ट एस को। अगर कोई पॉइंट करना या रेफर करना मीन्स एक ही बात है। आप कहें पॉइंटिंग टू और रेफर टू, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, S1 इज़ पॉइंटिंग टू स्ट्रक्ट एस, यानी कि ये इसी अपने आप ही उसी स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है जिसका ये मेंबर है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। मीन्स अगर कोई स्ट्रक्चर एक ऐसा मेंबर कंटेन कर रहा है जो उसी स्ट्रक्चर को रेफ़र कर रहा है या उसी स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। इसका बेस्ट एग्जांपल आता है लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट एक कॉन्सेप्ट है। लिंक लिस्ट में क्या है, एक नोड है, नोड के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ इंफॉर्मेशन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट होता है एक पॉइंटर। पॉइंटर है तो किसको कंटेन करेगा? एड्रेस को। ये किसको कंटेन करता है? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। मीन्स किसको कर रहा है? नोड को ही पॉइंट कर रहा है। तो आपने कैसे इसको डिफाइन करते हैं लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर को? स्ट्रक्ट, मान लीजिए आपने दिया नोड, पहला पार्ट इन्फॉर्मेशन है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मान लो मैंने लिखा इंट इन्फॉर्म, कि इसमें क्या है, पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। वो फ्लोट हो सकता है, वो इंटीजर एरे हो सकता है, वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, एक पॉइंटर है। पॉइंटर मान लो आपने नाम दे दिया नेक्स्ट, क्योंकि हम करें नेक्स्ट नोड, तो नाम क्या दे दिया? नेक्स्ट। पॉइंटर है तो नेक्स्ट किस टाइप का पॉइंटर है? इसी स्ट्रक्चर टाइप का। तो आपने क्या लिखा? टाइप इज स्ट्रक्ट नोड। किसको पॉइंट कर रहा है? अपने आप को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि जो नेक्स्ट नोड होगा उसमें भी दो इन्फॉर्मेशन होंगी, एक इन्फॉर्मेशन पार्ट और एक एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। और जितने भी नोड हैं वो सारे नोड आएंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर लास्ट नोड है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो पॉइंटर है, जो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटिंग टू नेक्स्ट है, ये किसको पॉइंट कर रहा है? नल को। मीन्स इसके बाद कोई और नोड नहीं है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है लिंक लिस्ट किसका? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।